अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर अमेजिंग वीडियो। तो भाई इस वीडियो में आज हम बात करेंगे अल्गो टेस्ट के एक बहुत ही यूनिक फीचर की, और मैं बोलूंगा बहुत ही अंडररेटेड फीचर की भी, क्योंकि मुझे लगता है ज्यादा स्पॉटलाइट में नहीं आया है और मैंने कोई भी ऐसी वीडियो नहीं देखी जिसमें काफी अच्छे से इस फीचर के बारे में बात की गई हो। बिकॉज इस फीचर को यूज करके मेरा पोर्टफोलियो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दूसरा, ये फीचर इतना यूनिक फीचर है, अगर आप लोग भी अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज और अपनी नई स्ट्रैटेजीज में इस फीचर को इंप्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे रिजल्ट्स बेहतर होते हुए दिख सकते हैं। और आप लोगों को पता ही होगा, हाल ही में अभी सेबी ने अपना एक नोटिफिकेशन जारी किया है जहां पे अब आपको पता है कि निफ्टी और सेंसेक्स को छोड़ के बाकी सारे इंडेक्स अब आपके मंथली एक्सपायरी पे शिफ्ट हो चुके हैं। तो मुझे लगता है ये सारे चेंजेस जो भी हो रहे हैं और जिसकी वजह से आप अगर अपनी स्ट्रैटेजी नई क्रिएट करने का सोच रहे हो या एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी को अपडेट करने का सोच रहे हो तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना। और इस वीडियो में इस फीचर को समझने के बाद क्या पता आप अपनी स्ट्रैटेजी को और एनहेंस कर पाओ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ये फीचर क्या है और ये फीचर कैसे वर्क करता है। और उसके बाद हम इसको वन बाय वन एक एक केस स्टडी करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 से 6 केसेस मैंने यहाँ पे अलग निकाल के रख रखे हैं ताकि आप लोगों को मैं एक अप्रोच बता सकूं कि किस अप्रोच में आप इस फीचर को उस अप्रोच के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ अल्गो टेस्ट के डैशबोर्ड पर, और डैशबोर्ड पर आने के बाद यहाँ पे सिंपली मुझे बैक टेस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजी ऐसे क्रिएट हो जाती है। तो सबसे पहले उस फीचर का नाम है लेजी लेग। करेक्ट, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल के टाइटल पे भी पढ़ लिया होगा, लेजी लेग। ये फीचर, हालांकि इसके नाम पे मत जाना, बट इसका जो भाई काम है खतरनाक काम है। इवन तो मेरे क्लाइंट्स और मेरा पोर्टफोलियो काफी अच्छा परफॉर्म किया है इस फीचर को। मैंने जब ये लॉन्च हुआ था उसी वक्त ही मैंने इसको इम्प्लाई किया था अपने पोर्टफोलियो में और काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया मुझे। मैं आपको उसके एंड में रिजल्ट दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहना और वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को मिस करोगे तो समहाउ आपको फिर समझ में नहीं आएगा। तो इस फीचर को अप्लाई कैसे करते हैं? सिंपली अगर मैं कोई भी एक कॉल पुट बाय या सेल कर रहा हूं, मैं जस्ट आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूं, इसको मीन मत करना कि यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्टली दिखा रहा हूँ। अप्लाई ऐसे होता है। तो यहाँ पे सपोज करो मेरा कोई भी एक कॉल पुट है, मैंने यहाँ पे लिया और यहाँ पे लेने के बाद आप देखोगे लेजी लेग, री एंट्री ऑन एसएल। तो एसएल लगने के बाद यहाँ पे ये आपका फीचर आ जाता है, दोबारा से आप इसमें री एंट्री कर सकते हैं। तो ये फीचर आपका कब एक्टिवेट होगा? ये फीचर आपका तभी एक्टिवेट होगा जब आप लोगों का एसएल लगेगा। तो एसएल लगने के बाद ही ये फीचर काम करेगा। अब लेजी लेग होता क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाट इज लेजी लेग, कैसे ये काम करता है। एक सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूं कि कैसे ये काम करता है, वो भी प्रैक्टिकली, क्योंकि डेफिनेशन समझ के मे भी आप लोग ना समझ पाओ। और अगर आप लोग पढ़ना भी चाहते हो उसके बारे में तो यहाँ पे जब आप प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, डॉक्स में जाओगे, डॉक्स में जाने के बाद जब आप यहाँ पे सिंपली लेजी लेग सर्च करोगे, लेजी लेग यहाँ पे आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे आर्टिकल्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग जाके अपनी रिसर्च कर सकते हो और इसके बारे में पढ़ भी सकते हो। बट मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि एक्चुअल में लेजी लेग है क्या, ताकि सिंपली आप लोग समझ पाए। तो सपोज करो कोई भी आपकी एक स्ट्रैटेजी है, सपोज करो आप यहाँ पे बाय या सेल कर रहे हो किसी भी स्ट्रैटेजी में, जैसे मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कॉल पुट सेल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा एक पर्टिकुलर यहाँ पे टारगेट है 20 पॉइंट का, यहाँ पे मान लो पर्टिकुलर मेरा एसएल है 10 पॉइंट का, और यहाँ पे मेरा पर्टिकुलर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है 10.5 का। ये मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, मैंने कॉल सेल कर दिया, सेम एज यहाँ पे मैं पुट सेल कर रहा हूँ। अब जो अल्गो टेस्ट के यूजर है उनको पता ही होगा कि यहाँ पे स्ट्रेटजीज कैसे बनती है, क्या है, वो सारी चीजें आप लोग जाके देख सकते हैं। तो मैंने सिंपली यहाँ पे कॉल पुट सेल कर दिया। यहाँ पे लेजी लेग का क्या काम है, अब मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई जब भी मेरा यहाँ पे कॉल का स्टॉप लॉस हिट हो तो यहाँ पे उसके बाद जो मेरी री एंट्री हो, मतलब ऐसे लगने के बाद मेरी जो री एंट्री हो, अब मेरी री एंट्री डिफरेंट कंडीशंस के साथ हो जो मैं अभी चला रहा था अपनी स्ट्रैटेजी में। कैसे? अब यहाँ पे मैं वापस से मेरा कॉल का स्टॉप लॉस लगा, अब मैं चाहता हूं कि वापस से मेरा यहाँ पे कॉल री एंटर करे, बट इस बार जो मेरा टारगेट प्रॉफिट है, क्योंकि मैं यहाँ पे सेट ऑफ पॉइंट्स अब चेंज कर सकता हूं, यहाँ पे मैं 40 रखूंगा। पहले मेरा स्टॉप लॉस जितने का भी था मैं यहाँ पे 50 पॉइंट का रखूंगा, और यहाँ पे मैं टीएसएल इस बार 2010 का रख रहा हूं। तो यहाँ पे मेरा जब कॉल का स्टॉप लॉस, जब इनिशियली क्या था कि मैंने यहाँ पे मैं कॉल की एंट्री ले रहा था और उसमें जो मेरा स्टॉप लॉस था, टारगेट था और मेरा टीएसएल था वो अलग था।
कॉल की मैं जो री एंट्री ले रहा हूं ऐसा लगने के बाद अब मेरा डिफरेंट सेट्स ऑफ पॉइंट है। नाउ आई हैव फ्लेक्सिबिलिटी कि मैं इस बार जो पोजीशन ले रहा हूं वो एक डिफरेंट पैरामीटर से ले रहा हूं। ऐसे ही मैं यहाँ पे पुट का भी सिलेक्ट कर लेता हूं। तो यहाँ पे मैं लेना चाहूंगा एंट्री पुट में। ऐसे लगने के बाद मेरा टारगेट प्रॉफिट 40 और यहाँ पे मेरा ये 50 और यहाँ पे मैं इसको रख दूंगा 20/10। तो ये देखो अब आप लोगों का क्या हुआ कि एक ही स्ट्रैटेजी के अंदर आप दो लॉजिक्स के साथ प्ले कर रहे हो विद डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा, यहाँ पे विद डिफरेंट सेट्स ऑफ कंडीशन। एक कंडीशन आप लोगों की ऑलरेडी डिफाइन थी जो आपकी स्ट्रैटेजी है, बट एसएल जैसी लगा आप लोग एक दूसरे सेट ऑफ कंडीशन में एंटर कर गए विद डिफरेंट सेट ऑफ पॉइंट विच इज टारगेट प्रॉफिट, स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग एसएल। तो ये आप लोगों को यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मिली। मुझे ऐसा लगता है ये फीचर इतना यूनिक फीचर है जो आप लोगों की स्ट्रैटेजी को और एनहेंस कर देता है। किन एस्पेक्ट्स में ये आपको एनहेंस कर देता है आपकी स्ट्रैटेजी को? सपोज करो कि आपका अगर आज का स्टॉप लॉस 20% नहीं वर्क कर रहा है या 10% नहीं वर्क कर रहा या वट जो भी आप XYZ लगा रहे हो वो नहीं वर्क कर रहा, क्या पता वो अगर एसएल लगने के बाद जो आपका नया स्टॉप लॉस है वो वर्क कर जाए, तो आप उस दिन में बच सकते हो, सरवाइव कर जाओगे। तो ऐसे ही क्या पता टारगेट प्रॉफिट आप लोगों का वो वर्क कर जाए या फिर टीएसएल। यहाँ पे और भी पॉइंट है जैसे कि री एंट्री ऑन टारगेट्स, री एंट्री ऑन एसएल, री एंट्री ऑन एसएल। यहाँ पे सिंपल मोमेंटम और भी आप डेटा पॉइंट्स के साथ यहाँ पे चेक कर सकते हो। बट याद रखना ये लेजी लेग आप लोगों का वर्क कब करेगा? ये लेजी लेग आप लोगों का वर्क तभी करेगा जब आप लोगों का एसएल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी नई एंट्री होगी वो एसएल लगने के बाद ही होगी। उसके बाद भले ही आप लोगों का टारगेट प्रॉफिट हिट हो जाए तो डजंट मैटर, बट अगर आप लोगों का मान लो स्टॉप लॉस की जगह टारगेट प्रॉफिट हिट होता है तो आप लोगों का यहाँ पे लेजी लेग में एंटर नहीं होगा। तो ये लेजी लेग आप लोगों का वर्क करता है एसएल पे, मतलब एसएल लगने के बाद अब आप लोग एक नई कंडीशन के साथ स्ट्रेटजी में एंटर हो रहे हो। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ लेजी लेग। ये पूरा एक फ्रेमवर्क था लेजी लेग का, जिस तरीके से लेजी लेग वर्क करता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे उन सिनेरियोज की कि किन किन सिनेरियोज में आप लेजी लेग को यूज कर सकते हो और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि अगर आप लोगों को इसके केसेस ही पता नहीं चलेंगे कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, किन अप्रोचेस में हमको यूज कर सकते हैं, तो इस फीचर का फायदा ही नहीं है। तो ये मैंने पूरी आप लोगों को बता दी प्रैक्टिकल डेफिनेशन लेजी लेग की। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा केसेस कि हम किन किन सिनेरियो में इसको यूज कर सकते हैं, ताकि आप लोग भी अपनी एग्जिस्टिंग या अगर नई स्ट्रेटेजी बनाने वाले उसमें इस चीज को यूज कर पाओ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसका पार्ट 2 भी आ सकता है, बट उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे कमेंट्स करने पड़ेंगे। हम यहाँ पे कमेंट्स का टारगेट रख रहे हैं 50 कमेंट्स का। अगर मुझे 50 कमेंट्स आ जाते हैं तो यहाँ पे मैं इसका पार्ट 2 लेकर आ सकता हूँ। मुझे पता है ये औकात से बहुत ज्यादा है, बट ठीक है, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। बाकी आप लोग वीडियो को देखिए और एंड तक बने रहिए। तो आपको मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे बाय का सिनेरियो नजर आ रहा होगा कि हम केसेस बाय में कितने तरीके के केसेस बन सकते हैं हम इसको लेजी लेग को यूज करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 2 केसेस निकाल के रखे हैं। बाकी आप लोगों का माइंड अगर कुछ और भी कहता है, आप लोगों के पास और भी आइडियोलॉजी हो, तो आप लोग वहां पे भी इस फीचर को यूज कर सकते हैं। बेसिकली आप लोगों को कंसेप्ट समझना है। अगर आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया कि मैं किन किन केसेस में यूज कर रहा हूं, तो आप लोग अपनी तरफ से भी 1-2 केसेस और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि आप लोगों के लिए कैसे हेल्पफुल है। तो यहाँ पे पहला केस जो बनता है बाय सिनेरियो में वो ये बनता है, और हम इसको अप्लाई करके भी देखेंगे प्रैक्टिकली कैसे हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉल पुट बाय किया, एक डिफाइंड एसएल और टारगेट और वटएवर जो भी मेरी कंडीशन थी। उसके बाद क्या हुआ, मेरा एक साइड का एसएल हिट हो गया, और हिट होने के बाद मैं री एंटर कर रहा हूं अब एक और कंडीशन के साथ, जिसमें मेरा नया एसएल होगा, टारगेट होगा, नई नई कंडीशंस होंगी। तो यहाँ पे मैं इसको अप्लाई करके बता देता हूँ केस 1 को कैसे अप्लाई करना है। तो सपोज करो यहाँ पे बस मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको कोई स्ट्रेटजी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। आप लोग इसे मीन मत ले लेना कि जो मैं यहाँ पे डालता जा रहा हूँ इनपुट वही सही है। मैं जस्ट आप लोगों को बस एक करके दिखा रहा हूँ कि आप लोग कैसे यूज कर सकते हो। बाकी स्ट्रेटजी क्रिएशन एंड ऑल वो आप लोगों का पार्ट है। तो यहाँ पे मैंने एक कॉल बाय किया, उसमें सपोज करो कि मैंने यहाँ पे आपका 40 पॉइंट का 20 पॉइंट का टारगेट लगा दिया, और यहाँ पे मैंने 10 पॉइंट का एसएल लगा दिया, और यहाँ पे मैंने टीएसएल रख दिया 10 और 5 का। ये मेरा कॉल मैंने बाय किया। अब यहाँ पे मैं पुट बाय कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी एक सिंपल स्ट्रेटेजी जो मेरे पास बाय डिफॉल्ट थी वो ये थी। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे ही मेरा एसएल लगे, एसएल लगने के बाद यहाँ पे मैं फिर से कॉल पुट बाय कर रहा हूँ, बट इस बार जो मेरा सेट ऑफ कंडीशंस होंगे वो डिफरेंट होगी। इस बार मेरा 40 पॉइंट का टारगेट होगा, इस बार मेरा 50 पॉइंट का एसएल होगा, और इस बार मेरा कंडीशन जो होगा 20/10 का होगा, ठीक है, 20/10 का होगा। तो ये मेरा कॉल का एसएल लगने के बाद ये कंडीशन मैंने डिफाइन कर दी, एक नई कंडीशन।
ऐसे ही जब मैं यहाँ पे पुट में डालता हूँ तो पुट की भी एक मैं नई कंडीशन डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, डिफाइन करने के बाद अगेन यहाँ पे मेरा 40 50, यहाँ पे 20 10। ठीक है, ये हो गया। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि मैं कॉल पुट बाय कर रहा हूँ विद डिफाइंड कंडीशन के साथ। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरा ऐसा लग जाए तो वापिस से जो मेरी री एंट्री हो वो अब डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशन के साथ हो। क्या, टारगेट प्रॉफिट मेरा अलग है, स्टॉप लॉस अलग है और आपका टीएसएल अलग है, सेम एज मैंने पुट के साथ किया। तो ये फर्स्ट सिनेरियो आप लोग ऐसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं हमारे दूसरे सिनेरियो की जिसमें हम रिवर्सल प्ले करेंगे। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो रहेगा क्योंकि काफी लोग रिवर्सल प्ले करने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं और कहीं ना कहीं मार्केट कभी कभी ऐसी हो जाती है कि वहां पे आप अगर रिवर्सल स्ट्रैटेजी यूज करते हो तो आपको काफी अच्छे पैसे बनते हुए नजर आते हैं। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूं, पहले मैं कॉल पुट बाय कर रहा हूं, सेम एज यहाँ पे मैं कॉल पुट बाय कर रहा हूं। बट यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मेरा एक एसएल हिट हुआ किसी भी साइड का तो मैं यहाँ पे रिवर्स पोजीशन बाय करूंगा विद डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशन के साथ। कैसे, मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूं। अब यहाँ पे सेम एज यहाँ पे मैं कॉल पुट बाय कर रहा हूं, कॉल पुट बाय करने के बाद वही कंडीशन रहेगी क्योंकि स्टार्ट कोई भी स्ट्रैटेजी ऐसे ही होती है, आपको कॉल पुट तो कुछ ना कुछ तो बाय करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कॉल पुट बाय किया इस कंडीशन के साथ। अब यहाँ पे मुझे रिवर्सल प्ले करना है तो मैं इसको क्या बताऊंगा, मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा स्ट्रैटेजी। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जैसे ही मेरा कॉल का स्टॉप लॉस लग जाए तो मेरा यहाँ पे क्या बाय हो जाए, पुट बाय हो जाए। पुट यहाँ पे बाय होने के बाद मैं यहाँ पे अब टारगेट प्रॉफिट चेंज कर दूंगा 40 और स्टॉप लॉस मैं इस बार 50 का रख दूंगा और यहाँ पे टीएसएल में रख दूंगा 20 10 का रख दूंगा। तो ये मेरा यहाँ पे आपका जैसे ही मेरा कॉल का स्टॉप लॉस लगा मैंने यहाँ पे पुट बाय के लिए बोल दिया कि भाई मेरा पुट बाय हो जाए। ऐसे जब मेरा पुट में स्टॉप लॉस लगेगा तो मैं चाह रहा हूं मेरा यहाँ पे कॉल बाय हो जाए। यहाँ पे कंडीशन में डाल देता हूँ। ठीक है, स्टॉप लॉस में यहाँ पे सेट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मेरा 20 है। ठीक है, तो ये देखो ये हमारा रिवर्सल सिनेरियो प्ले हो चुका है। अब ये सिनेरियो में थोड़ा चार्ट पे भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे आप लोग ये सिनेरियो वर्क करेगा तो आप लोगों को थोड़ा और समझ में आ जाएगा। तो ये देखो ये काफी अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है आज के लिए। सपोज करो कि आपकी कोई भी स्ट्रेटजी आप लोगों ने डिप्लॉयड कर दी। सपोज करो आपने यहाँ पे कोई स्ट्रेटजी डिप्लॉयड कर दी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उसके हिसाब से समझना। कॉल पुट आपके पास ही अभी चल रहे हैं, घूम रहे हैं क्योंकि मार्केट यहाँ पे ज्यादा मूव नहीं कर रही है। मार्केट स्लोली आपका धीरे 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 चल रही है और आपके कॉल पुट आपके पास ही है। अब आप लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगा। अब हुआ क्या, ये अचानक से आप लोगों की एक सडन कैंडल आ गई। अब ये सडन कैंडल ही आप लोगों का रिवर्सल प्ले हो गया। कैसे हो गया, अब यहाँ पे आप ये बोलना चाह रहे हो कि भाई मैंने जब यहाँ पे कॉल पुट डाल रखे थे तो इस बड़ी कैंडल में मेरा क्या हिट होगा, मेरा पुट का स्टॉप लॉस हिट होगा। तो जैसे ही मेरा पुट का स्टॉप लॉस हिट होगा मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास यहाँ पे कॉल बाय हो जाएगी। और जैसे ही मेरे यहाँ पे कॉल बाय होगी तो ऑलरेडी आपकी एक कॉल तो चल ही रही है, आपके अकाउंट में ऑलरेडी एक कॉल तो चल ही रही है। दूसरा आपके पास यहाँ पे पुट का स्टॉप लॉस हिट हुआ तो एक कॉल और ऐड हो गई। तो अब आप लोगों के पास यहाँ पे 2 कॉल्स हो गई, 2 कॉल्स बाय अब आपके अकाउंट में। अब आपको क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा, डबल प्रॉफिट होगा। तो यही होता है रिवर्सल सिनेरियो जो हम प्ले करते हैं कि हम यहाँ पे रिवर्सल को प्ले कर रहे हैं ताकि क्या होगा, मार्केट अचानक से रिवर्स भी कर जाती है तो ऑब्वियस सी बात है यार, मार्केट रिवर्स कर रही है, ऑब्वियसली भी उसके हमारे अगेंस्ट में जा रहे हैं। तो अगेंस्ट में जाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को फेवरेबल टर्म्स में बना रहे हैं कि भाई मेरा जैसे ही पुट का स्टॉप लॉस लगा यहाँ पे मेरे कॉल्स आ गए और जैसी मार्केट ऊपर गई मेरा यहाँ पे कॉल में भी प्रॉफिट और जो मेरा एसएल लगा उसको रिकवर करके वापस से मैं प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज द रिवर्सल सिनेरियो। तो ये थे हमारे बाय के केसेस जो मैंने यहाँ पे रखे आप लोगों के सामने। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ सेल के सिनेरियो में, विच इज एन इंपॉर्टेंट सिनेरियो क्योंकि हमारे पास ऑप्शन बायर भी है तो ऑप्शन सेलर भी है, तो उनके लिए भी होना चाहिए कि उनके लिए ये लेजी लेग कैसे वर्क कर सकता है। तो यहाँ पे सिनेरियो 1 सिंपली जैसे हम बाय में कर रहे थे, हम यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि भाई मैंने यहाँ पे कॉल पुट सेल किया एक डिफाइंड एसएल और टारगेट और वटएवर जो भी मेरी कंडीशन थी। अब यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मेरा एक साइड का एसएल हिट हो गया तो वापस से मैं री एंटर कर रहा हूं नाउ डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशंस। तो इसको अप्लाई करके देखते हैं, मैं इसको हटा देता हूं। तो यहाँ पे मैं सिंपली मैंने बाय किया था, मैं इसको अब सेल कर देता हूं क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी स्टार्ट ऐसे ही होती है अल्गो टेस्ट में। तो यहाँ पे ये मेरा मैंने कॉल पुट यहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ। बट यहाँ पे अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ही मेरा यहाँ पे कॉल में स्टॉप लॉस हिट हो तो मैं अब वापस से री एंटर करूं विद डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशन के साथ। तो फिर से मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दूंगा और यहाँ पे टीएसएल भी मैं 20/10 का ऐड कर देता हूं। तो यहाँ पे जैसे मेरा कॉल का स्टॉप लॉस हिट हुआ अब मैं नई कंडीशंस के साथ री एंटर हो गया। पहले मेरी ये कंडीशंस थी, अब मेरी ये कंडीशंस है। ऐसे ही यहाँ पे मैं अगर पुट में आपका स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं नए टारगेट सेट कर रहा हूँ, ठीक है, और नया स्टॉप लॉस सेट कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं नई कंडीशन डिफाइन कर सकता हूँ। तो ये हो गया मेरा। तो पुट में भी मेरा हो गया, कॉल में भी हो गया कि भाई मैंने कॉल पुट पहले सेल किया, मेरा एक साइड का स्टॉप लॉस हिट हो गया, वापस से मैं नई कंडीशन में एंटर हो गया,
विद न्यू सेट ऑफ रूल्स। तो यहाँ पे ये रहे मेरे नए सेट ऑफ रूल्स। तो यहाँ पे ऐसे आप प्ले कर सकते हैं सेल का फर्स्ट सिनेरियो। अब बात करते हैं यहाँ पे सेलिंग का दूसरा सिनेरियो। यहाँ पे केस 2 क्या हो सकता है, वही इसमें भी रिवर्सल हो सकता है। अब रिवर्सल इसमें कैसे प्ले करना है, देखो मैंने एक सिंपली कॉल पुट सेल किया। अब यहाँ पे हुआ क्या, मेरा एक साइड का एसएल हिट हुआ। हिट होने के बाद जैसे अगर मेरा कॉल साइड का एसएल हिट होता है, तो अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वहां पे मेरा पुट सेल हो जाए कॉल की जगह। तो अब कैसे इसको प्ले कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो मैं इसको हटा देता हूं। तो हटाने के बाद सिंपली मैंने एक कॉल पुट सेल किया, स्टार्ट ऐसे ही होती है स्ट्रैटेजी। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे ही मेरा कॉल का स्टॉप लॉस हिट हो, तो यहाँ पे मेरा पुट सेल हो जाए। नाउ कंडीशंस आर चेंज, मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है फिर से इनपुट, और यहाँ पे 20/10। और सेम एज अगर मेरा पुट में स्टॉप लॉस हिट हो, तो यहाँ पे मैं अगेन डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशन यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। बट इस बार मैं पुट में स्टॉप लॉस में करने के बाद मैं कॉल में एंटर होऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे अगेन वही सेम आप देखोगे, सब में सिमिलर प्रोसेस है, बस अप्रोचेस डिफरेंट है। आप लोगों को अप्रोच बताना जरूरी है, क्योंकि अप्रोच ही नहीं पता होगे तो आप लोग कैसे डिफाइन कर सकते हो अपनी स्ट्रैटेजी को, कैसे आप अप्रोचेबल बना सकते हो कि भाई मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। तो देखो यहाँ पे मैंने सिंपली एक कॉल पुट सेल किया। मैं बस यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि अगर मेरा कॉल में स्टॉप लॉस हिट हो, तो यहाँ पे मेरा पुट सेल हो जाए। अगर मेरा पुट में स्टॉप लॉस हिट हो, तो यहाँ पे मेरी कॉल सेल हो जाए। तो वैसे आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक रिवर्सल भी प्ले कर लिया। सपोज वही सेम सिनेरियो अगर यहाँ पे आप लोगों का कॉल पुट सेल होता और मार्केट में एक सडन शार्प कैंडल आ गई, तो आप लोगों का कॉल का स्टॉप लॉस हिट होता, तो यहाँ पे आप लोगों की पुट सेल हो जाती। तो जैसे बाइंग सिनेरियो में आपका 2 कॉल में आपको प्रॉफिट हो रहा था, ऐसे यहाँ पे 2 पुट सेल में अब आप लोगों का प्रॉफिट होगा। यहाँ पे अब मैं थर्ड कंडीशन पे आ जाता हूं कि आपका थर्ड सिनेरियो क्या हो सकता है सेल में। ये काफी इंटरेस्टिंग सिनेरियो रहेगा आप लोगों के लिए और जो ऑप्शन सेलर है उनके लिए। अब आप लोग क्या करते हो, मॉर्निंग में एक स्ट्रैडल को सेल कर देते हो। आप लोगों ने क्या किया, कॉल पुट सेल कर दिया। अब आप लोग अगर चाहते हो एक लेवल अप कि भाई मेरा जो स्ट्रैडल है वो मैंने सेल कर दिया। अब यहाँ पे हुआ क्या, मेरे को स्ट्रैडल में लॉस होने लगा, या फिर मेरा वहां पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, ओवरऑल स्टॉप लॉस हिट हो गया, वटएवर जो भी हिट हो गया। अब आप लोग चाहते हो कि भाई जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो वहां पे मेरा एक और स्ट्रैडल सेल हो जाए, जिससे कि मैं मार्केट में बना रहूं और वहां पे मार्केट को टैकल कर सकूं। मेरे प्रॉफिट भी वहां पे ज्यादा हो सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो मैं अपने लॉसेस को और रिड्यूस कर सकता हूं। अब ऐसा नहीं होगा कि मैंने एक स्ट्रैडल सेल किया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं मार्केट से आउट हो गया। नहीं, आप मार्केट में बने रह सकते हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड, कि भाई क्या पता कभी कभी मार्केट ऐसी भी तो होती है कि आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट किया और वापस से मार्केट साइडवेज होगी। जैसे अगर आप मिड कैप का सिनेरियो देखोगे, मिड कैप के सिनेरियो में हुआ क्या, मिड कैप के सिनेरियो में आप लोगों का पहले क्या हुआ, ऊपर गया मार्केट, फिर वापस से नीचे आया, मतलब स्टॉप लॉस हिट और वापस से मार्केट साइडवेज हो गई। तो आप लोग बने रह सकते हो ऐसी मार्केट में भी। तो वो कैसे कर सकते हो, स्ट्रैडल सेल के बाद एक और स्ट्रैडल सेल विद डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशन। चलो पता करते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली तो मैंने यहाँ पे अब किया क्या, मैंने यहाँ पे 2 कॉल और 2 पुट सेल कर रखे थे। अब मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मेरे फर्स्ट वाले कॉल का जब स्टॉप लॉस हिट हो, तो वहां पे मेरा वापस से कॉल में एंटर कर सकूं विद डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशन विच इज दिस। बट अगर मेरे दूसरे कॉल का स्टॉप लॉस हिट हो, तो यहाँ पे जो मैं एंटर करूंगा वो पुट साइड से करूंगा, क्योंकि अगर मेरा यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल में तो दोनों के स्टॉप लॉस हिट होंगे ना। तो जब दोनों के स्टॉप लॉस हिट होंगे तभी आप लोगों का एक नया स्ट्रैडल आ जाएगा। अब आप लोग बोलोगे यहाँ पे जो प्रीवियसली मेरी पुट की पोजीशन चल रही होगी अकाउंट में, डेफिनेटली वो भी आपके अकाउंट में चलती रहेगी, वो भी चलती रहेगी, क्योंकि उसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। बट यहां पे होगा क्या कि आप लोगों का इसमें प्रॉफिट दिख रहा होगा। तो ये हो गया बाय का सिनेरियो। अब अगर मान लो मार्केट नीचे आती है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मेरा पहले पुट में स्टॉप लॉस अगर हिट हो, तो यहाँ पे मेरी पुट में ही आपकी री एंट्री हो जाए वापस से विद न्यू सेट ऑफ कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कॉल पुट के लेजी लेग क्रिएट कर रखे हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपली लेजी लेग मेरा 2 किसका है, यहाँ पे मैंने पुट का सिलेक्ट कर लिया है लेजी लेग। अब यहाँ पे जो मेरा 4th लेग है आपका पुट में फिर से स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो मैं चाहता हूं कि उसमें कॉल में री एंट्री हो, तो यहाँ पे मैं लेग 1 सिलेक्ट कर रहा हूं। तो देखो लॉजिक अब पूरा फिर से मैं बता देता हूं कि यहाँ पे मैं अगर मान लो बाय कंडीशन है विच इज दिस, अगर बाय कंडीशन है, बाय कंडीशन में होगा क्या आप लोगों के अकाउंट में कि बाय कंडीशन में दोनों कॉल के स्टॉप लॉस आप लोगों के हिट हो जाएंगे। तो पहले कॉल के स्टॉप लॉस से आपका कॉल ही री एंटर होगा विद डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशन, और दूसरे कॉल के स्टॉप लॉस से आप लोगों का पुट री एंटर होगा विद डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशन। तो ये हो गया बाय का सिनेरियो। अब उसके साथ साथ आप लोगों के अकाउंट में पुट तो बनी ही रहेंगी, क्योंकि वहां पे पुट में आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है। अब यहां पे दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि मार्केट जब नीचे आती है, अगर मार्केट जब आपकी नीचे आएगी
तो उस केस में आप लोगों का यहाँ पे जो स्टॉप लॉस हिट होगा वो आप लोगों का पुट साइड में होगा। जो पहले पुट में अगर आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा मतलब थर्ड लेग में, तो आप लोग वहां पे पुट में री एंटर करोगे वापस से, और फोर्थ लेग जो आप लोगों का फिर से पुट लेग है उसमें अगर आप लोगों का एसएल हिट होगा तो वहां पे आप कॉल लेग में री एंटर करोगे। तो यहाँ पे भी आप लोगों का स्ट्रेडल हो गया। अब मार्केट नीचे आ रही है तो ये तो स्ट्रेडल आप लोगों का फिर से सेल हो गया, साथ साथ आपके दोनों कॉल्स में प्रॉफिट हो रहा होगा क्योंकि मार्केट नीचे आ रही है। तो ये चीज आप लोगों के लिए ऐसे वर्क करेगी। तो यहाँ पे आप लोगों को कॉल साइड में भी प्रॉफिट हो रहा है, पुट साइड में भी हो रहा है, और साथ ही साथ आप लोगों का यहाँ पे एक नया स्ट्रेडल भी सेल हो रहा है स्टॉप लॉस लगने के बाद, क्योंकि किसी ना किसी साइड तो मार्केट जा रही होगी ना। हाँ, अगर मार्केट किसी भी साइड नहीं जा रही और मार्केट साइडवेज हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों का नॉर्मल कॉल पुट यहाँ पे चलता रहेगा ही रहेगा, वहां पे आप लोगों का एसएल हिट नहीं होगा। तो ये फायदा है, आप लोग यहाँ पे इस चीज को ऐसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग एक नया स्ट्रेडल भी सेल कर रहे हो, साथ ही साथ आप लोगों के अकाउंट में एक फेवरेबल पोजीशन भी है, और साथ ही साथ अगर मान लो पोजीशन आपके अगेंस्ट चली भी जाती है तो वहां पे आप लोगों का लॉस भी मैनेज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का जो नया स्ट्रेडल सेल हुआ है वो आप लोगों का समहाउ लॉस मैनेज कर देगा। तो ये आप लोगों के हो गए सेल के तीनों सिनेरियो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था बट अगर आप लोग इसको फिर से रिपीट पे देखोगे एक बारी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हम सिंपली यहाँ पे स्ट्रेडल ही सेल कर रहे हैं बट डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशंस के साथ। तो ये चीज थी। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने एक और लास्ट सिनेरियोज में, विच इज बाय प्लस सेल सिनेरियो। ये भी सिनेरियो काफी इंटरेस्टिंग है पोर्टफोलियो क्रिएटर के लिए, जो पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। तो आप लोग इस चीज को ध्यान से समझना। पहला सिनेरियो तो यही है, अगर आप एक बाइंग स्ट्रेटजी में एंटर करते हो, अगर आप वहां पे आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप लोग फिर चाहते हो कि मैं अब सेल सिनेरियो में एंटर करना चाहता हूं, मतलब जो री एंट्री हो रही है अब आपकी सेल साइड से हो रही है। आपने पोजीशन स्टार्ट की बाय साइड से, बट अब यहाँ पे री एंट्री में क्या कर रहे हो, अब आप सेल कर रहे हो। कैसे कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूं, ठीक है। तो सिंपली आपने यहाँ पे कॉल पुट बाय किया, कोई भी स्ट्रेटजी स्टार्ट ऐसे ही होती है कॉल पुट बाय करने से। अब आप चाहते हो कि मेरा यहाँ पे कॉल में एसएल लग गया। अब कॉल में एसएल लगने के बाद आप ये चाहते हो कि अब जो मेरी री एंट्री हो वो अब सेल साइड से हो, मतलब अब मैं कॉल सेल करना चाहता हूं। तो मैंने यहाँ पे कॉल सेल करके अपने कंडीशंस को भी चेंज कर लिया, और अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरी कॉल में मेरा एसएल हिट होने के बाद वापस से मेरी अब कॉल सेल हो जाए, ठीक है। ऐसे ही मैं पुट में चाहूंगा कि मेरा पुट में जब एसएल हिट हो तो वापस से मैं पुट में री एंटर करूं बट सेल साइड से, ठीक है। तो ये लो, तो यहाँ पे आप लोग आपकी स्ट्रेटजी स्टार्ट किससे हुई, बाइंग सिनेरियो से, बट खत्म कहां पे हो रही है, सेल सिनेरियो पे। क्योंकि आप लोग चाहते हो कि मैं बाय कर रहा हूं, मार्केट साइडवेज होगी, समा आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर आप सेल में शिफ्ट हो गए। तो ये था इसका लॉजिक, बाय प्लस सेल। अब यहाँ पे आ जाते हैं सेल प्लस बाय। अब आप यहाँ पे इसका उल्टा कर दीजिए कि आप सेल सिनेरियो में एंटर कर रहे हो बट आप खत्म किस में कर रहे हो, बाय सिनेरियो में। मतलब मैंने यहाँ पे कॉल पुट सेल किए बट यहाँ पे मार्केट ट्रेंडी हो गई, तो अब स्टॉप लॉस हिट होने के बाद अब मैं किस में एंटर कर रहा हूँ, बाय में एंटर कर रहा हूँ। तो ये हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपली मैंने यहाँ पे कॉल पुट सेल किए, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा एक किसी भी साइड का स्टॉप लॉस हिट हो, वापस से बाय में आ जाओ। तो यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू करूंगा, सेल की जगह बाय करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ अगर मेरा कॉल में स्टॉप लॉस हिट हो तो मेरी कॉल बाय हो जाए। नाउ कंडीशंस आर चेंज, ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे ही मैं पुट में भी चाहता हूँ कि मेरा पुट का स्टॉप लॉस हिट हो, मैं यहाँ पे अब एंटर करूं बाय सिनेरियो। तो यहाँ पे मैं एंटर हो गया इसमें भी। तो आप देखोगे ये मेरी पहले इनिशियल कंडीशन थी, ये मेरी अब लास्ट की कंडीशन है, मतलब दूसरी कंडीशन है। एक और लॉजिक मेरी सेम स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे ये थे सारे सिनेरियो जो मैंने आपसे डिस्कस किए लेजी लेग में। आई होप इससे आपको काफी हेल्प मिली होगी, अब अपनी स्ट्रेटजी आप क्रिएट कर सकते हैं। बाकी मेरा जो पोर्टफोलियो है, मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखा देता हूं। तो ये मेरा पूरा कंप्लीट पोर्टफोलियो है जिसमें मैंने लेजी लेग का भी यूज किया है, जो मुझे काफी बेनिफिट दिया, जिसने मुझे और क्लाइंट को काफी अच्छे भी पैसे बना के दिए। अगर आप मेरी डेली पीएनएल वॉच करते हो तो आप लोगों को पता चलता होगा, क्योंकि वहां पे मैं ऑप्शन सेलिंग का पीएनएल शेयर करता हूं। तो यहाँ पे मुझे काफी अच्छा लेजी लेग ने दिया, इसी वजह से न्यू पोर्टफोलियो थोड़ा एडवांस है, और ये बाइंग प्लस सेलिंग का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे मुझे काफी हेल्प करता है, ट्रेंडी मार्केट में भी, साइडवेज मार्केट में भी काफी, मतलब एक सपोर्ट करता है मुझे ऑलवेज। तो यहाँ पे ये रहे इसके रिजल्ट्स। मैं टैक्स चार्ज इनेबल कर देता हूँ, 1% का स्लिपेज लगा देता हूँ। तो नाउ हियर इट इज। तो काफी अच्छा इसकी परफॉर्मेंस है, और क्लाइंट जैसे ही आपको नंबर बैकटेस्ट में देखना है वैसे आप मेरे पीएनएल वीडियो में जाके देख सकते हो, वैसे ही आपको नंबर पीएनएल वीडियो में भी देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, काफी सही से वर्क कर रहा है, और सेबी के भी नए रूल्स भी आने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी मैं चेंजेस कर दूंगा 20 नवंबर के बाद। अभी नहीं करूंगा क्योंकि सेबी का कुछ पता नहीं, ये लोग मालिक लोग हैं, क्या पता नोटिफिकेशन 20 नवंबर से पहले एक और निकाल देंगे। हमसे गलती हो गई, हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे, हम जो है वही रखेंगे, तो इनका कुछ भरोसा नहीं है। तो भाई बट हाँ, अगर आप ये 20 नवंबर के बाद देख रहे हो तो आपको जो पोर्टफोलियो आप देखने को मिलेगा वो चेंज ही देखने को मिलेगा, बट मैं चेंज करूंगा 20 नवंबर के बाद ही, उससे पहले नहीं करूंगा।
बाकी चेंजेस क्या करने हैं उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप लोग वीडियो जाके देख सकते हैं। मैं आई बटन पे यहाँ पे डाल भी दूंगा इस वीडियो को, और जाते जाते भी डाल दूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ मैं कमेंट बॉक्स में छोड़ भी दूंगा, तो आप लोग वो जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। बट मेरा यहाँ पे मकसद सिर्फ इस वीडियो का ये था, आप लोगों को एक फीचर के बारे में बताना, वो कैसे आप यूज कर सकते हैं, कैसे आप लोगों के लिए वो बेनिफिशियल हो सकता है, उसका मेन पर्पस यही था। और बाकी मैं खुद भी उसे यूज करता हूं, तो उसका एक रिजल्ट भी दिखाना था। तो ये मेरा मेन मकसद था इस वीडियो का, ताकि आप लोग भी इस फीचर को यूज करके काफी ज्यादा बेनिफिट्स उठा पाए और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को अपग्रेड कर पाए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप लोग अपनी कोई भी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी या नई स्ट्रैटेजी क्रिएट कर रहे हैं, उसमें अगर इस फीचर को डाल के क्या पता आपकी स्ट्रैटेजी और एनहेंस हो जाए। तो ये था पूरी वीडियो का पर्पस। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा। मुझे पता है लंबी वीडियो है, बाकी इसका पार्ट 2 भी लेकर आ सकते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग, उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। और बस इस वीडियो के लिए इतना ही। कुछ भी अगर आपको समझ में ना आए, कुछ भी अगर आप लोगों को डाउट हो, तो आप लोग मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो डायरेक्टली। बाकी छोटी मोटी चीजें आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।